ये कहानी 100-150 साल पुरानी है। उस वक्त इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी आज हो चुकी है। उस वक्त सफर के लिए घोड़े, रहने के लिए कच्चे पक्के मकान और जलाने के लिए लकड़ियां होती थीं। एक छोटे कस्बे में एक प्यारी गोल मटूल सी बच्ची मैरलन, उसकी माँ एन और उसके नाना गिलबर्ट रहते थे। इसकी नानी का गुज़श्ता बरस इंतकाल हो गया था। अब एन और गिलबर्ट दोनों मिलकर बेकरी चलाते थे। मैरलन के वालिद फौज में थे और कई महीनों से उनकी कोई खैर खबर भी नहीं थी। मैरलन अब 6 साल की हो गई थी। अंकल रॉबर्ट कस्बे में तांगा चलाते थे। एक दिन उन्होंने एन से कहा, एन, मैरलन अब 6 साल की हो गई है। उसे स्कूल दाखिल करा ही देना चाहिए। हाँ अंकल रॉबर्ट, मैं रोज ही सोचती हूँ, मगर आजकल करते करते भी 2 माह हो गए हैं। मैं अब जरूर जाऊंगी दाखिला कराने। एन ट्रे से बंद निकालकर काउंटर पर मौजूद शेल्फ में सजाए। हाँ, उसका स्कूल जाना बहुत जरूरी है। कल मैं 10 बजे स्कूल के पास से गुजरूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलना, मगर वक्त का ख्याल रखना। मुझे पाबंदी वक्त की आदत है। अंकल रॉबर्ट अपनी घोड़ा गाड़ी पर सुबह स्कूल के बच्चों को छोड़ते थे और बाद में सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान अपनी घोड़ा गाड़ी पर लाद कर कस्बे में लाते थे। अगली सुबह एन ने जल्दी जल्दी बन और डबल रोटियों को शेल्फ में सजाया। मैरलन को साफ सुथरी गुलाबी फिराक पहनाई, सुनहरे बालों में सफेद रिबन बांधकर 2 पूनियां बनाई। अंकल रॉबर्ट वक्त मुकर्रा पर पहुंच गए। वो खुशी से उछल के गाड़ी पर सवार हुई। उसकी अम्मी एन भी बैठ गईं। मैरलन ने अपनी अम्मी की याद कराई नज्म झूम झूम कर पढ़ना शुरू कर दी। आयन मैरलन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। प्रिंसिपल मिसेस कलारा एक हमदर्द और रहम दिल खातून थी। उन्होंने मैरलन से उसका और उसके वालिद का नाम मालूम किया। आयन ने मिसेस कलारा को वही नज्म सुनाने को मैरलन से कहा, जो थोड़ी सी हचकचाहट के बाद शर्माते हुए मैरलन ने सुना ही दी। अब एन एक फार्म भर रही थी। मिसेस कलारा ने एन से उनके वालिद की खैरियत और मैरलन के वालिद के खुतूत और उनकी भी खैर खैरियत मालूम की। कस्बे के हर घर के अफराद को दूसरे के बारे में काफी मालूमात होती थी, इसलिए दोनों बातों में मसरूफ हो गईं। उधर मैरलन ने प्रिंसिपल के रूम से निकलकर मैदान का रुख किया। स्कूल में आधी छुट्टी इसी वक्त हुई थी। सब बच्चे खेलकूद और खाने पीने में मसरूफ थे। मैरलन ने भी 2-3 बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया, मगर थोड़ी ही देर में भूख लगने के सबब उसने खेल छोड़ा और अपने छोटे से बस्ते से सेब निकालकर खाने लगी। उस्तानी ने उसे क्लास में खाने दिया कि चलो आज पहला दिन है, इसलिए उन्होंने छूट दे दी, मगर दूसरी उस्तानी ने उसको कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने मैरलन को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। उसने जब देखा कि टीचर मसरूफ हो गई तो वो खेल के मैदान में पहुंच गई। थोड़ी देर में वो उकता कर मरकजी दरवाजे से बाहर निकल गई। मरकजी दरवाजे पर खड़ा चौकीदार घंटी बजाने गया था, तभी दरवाजा खाली था। वो बगैर रुकावट के बाहर निकल गई थी। उसने सोच लिया कि अब वो उस जगह दोबारा नहीं आएगी। वो इससे पहले कभी कस्बे के उस हिस्से में नहीं आई थी, इसलिए रास्ता भटक कर दूसरी तरफ चली गई। अब वो थक चुकी थी और उसे नींद आने लगी। उसे कुछ दूर से ऐसा लगा कि अंकल रॉबर्ट की घोड़ा गाड़ी खड़ी है। वो तेजी से आगे बढ़ी, मगर ये कुछ अलग सी थी। नींद के मारे वो गाड़ी के पिछले हिस्से में घास की ढेरी पर सो गई। आंख खुली तो खुद को एक साफ सुथरे बिस्तर पर पाया। ये दरअसल घोड़ा गाड़ी के मालिक का घर था। वो घोड़े के लिए घास लेने जरा दूर चला गया था। वापसी पर उसने एक नन्ही बच्ची को अपनी गाड़ी में सोता हुआ पाया। मैरलन की नींद बहुत गहरी थी, इसलिए जगाने से भी नहीं जागी। उन्होंने मैरलन को एक किनारे करके घास के बंडल रखे। वो तो उस वक्त जागी जब वो नींद पूरी करके ताजा दम हो चुकी थी। मैरलन ने बिस्तर से छलांग लगाई और उतरकर घर के दूसरे हिस्से की तरफ गई।
कमरे से बाहर बड़ा सा सहन था। एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर गालिबन कुछ पका रही थी। शाम गहरी हो रही थी। उसका मतलब था वो बहुत देर तक सूती रही थी। मैरलन कस्बे के ज्यादातर लोगों से मानूस थी, इसलिए वो यहाँ पर खुद को पाकर भी बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। उसने बूढ़ी औरत से कहा कि भूख लगी है। बूढ़ी ने इंतजार करने का कहा। बूढ़ी का रवैया रूखा सा था, जबकि किस्से के हर घर से उसे हमेशा मोहब्बत ही मिली थी। आज इसे अपना घर, अपनी माँ और अपने नाना की कदर हो रही थी। आज इसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ आराम से ही नहीं गुजरती। बाज लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उसका तजर्बा उसे उस बूढ़ी औरत को देखकर हो रहा था। जब बूढ़ी औरत और बड़े मियाँ ने उसके सामने खाना रखा तो वो नदीदों की तरह टूट पड़ी, मगर उसका जायका कुछ इतना खास न था। ये अजीब सा पतला शूरबा था जिसके साथ खुशक बन थे। उसने तो हमेशा गर्म, खिस्ता और ताज़ा बन खाए थे और बहुत दफा खाना जाये भी किया था। खाने के बाद बड़े मियाँ ने मैरलन से उसके घर का पता पूछा, मगर उसे तो पता मालूम ही नहीं है। इसने कहा, मैं आपको अपने नाना और अम्मी का नाम बता सकती हूँ। मेरी अम्मी की बेकरी है और मेरे अबू फौजी हैं। तो तुम क्रिसेंट बेकरी वाली आइन की बेटी हो, मगर बेटी तुम इतनी दूर कैसे आ गई? उसने स्कूल और उसका सारा माजरा कह सुनाया। बूढ़ी औरत उसकी बातों पर बार बार हंस रही थी। अगर आज तुम स्कूल से कुछ सीख लेती तो अपने घर का पता बता सकती। बड़े मियाँ ने कहा कि अब रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं सुबह तुम्हें स्कूल छोड़ आऊंगा। दूसरी सुबह बड़े मियाँ स्कूल तक छोड़ने आए। स्कूल में उसके मिल जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। थोड़ी ही देर में ये खबर इसके घर भी पहुंच गई। परेशान हाल ईन और गलबर्ट फौरन ही स्कूल के लिए रवाना हो गए। आइन ने आकर उसको गले लगाया, बहुत प्यार किया। नाना ने भी आज गुस्सा नहीं किया। बड़े मियाँ ने सारा वाकया कह सुनाया और रात देर होने के सबब उसे न पहुंचा सकने पर माजिरत की। इस वाकये के बाद मैरलन ने खुद से वादा किया कि आइंदा खाना जाये नहीं करेगी और न नाशकरी करेगी। से अपने आराम दह घर की भी कदर मालूम हो गई थी। अब वो रोज स्कूल जाने और तालीम हासिल करने का पक्का इरादा भी कर चुकी थी।